हेलो हेलो। तो वैल्यू कितना आया था, वीए का वैल्यू कितना आया था? 90 प्लस 2/3 एच। ठीक है, ये तो फर्स्ट एच वैल्यू लेना है हो कि गया एच ए लेंगे उसको सर? है। सर उसको एच लेके करेंगे कि एच ए, क्योंकि सब दोनों तो सिमेट्री नहीं है, फिर उसका मतलब वेरिएबल भी सेम कैसे ले सकते हैं सर? अभी तुम एच लेके करो ना, यस सर। अभी एच लेके करो, सेम आएगा। ठीक है, एच लेके करोगे सेम आएगा। वीबी का वैल्यू बताओ कितना है? 320 प्लस 320 प्लस 4/5 एच। 4/5 एच। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। फिर अभी क्या करना है हमको, क्या मालूम है? वीए प्लस वीबी क्या होता है? टोटल लोड, है ना। वीए प्लस वीबी इक्वल टू कितना होता है? अभी बताई थी क्या, सुशीला बताई थी? 780। किलो न्यूटन आया था। 780 किलो न्यूटन। ठीक है, वीए वीबी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। 90 प्लस 2/3 एच प्लस 320 प्लस 4/5 एच इक्वल टू 780। ठीक है, सॉल्व करके एच का वैल्यू बताओ कितना है? सॉल्व एंड टेल मी द वैल्यू। कितना है? आई थिंक दिस इज 252 52.27 sir. 0.27 किलो न्यूटन। ओके, put this value of h in first equation and second equation, then you can find the value of v and vb. So put here 90 plus 2/3 into h. The value is 252.27. So the final value of va is 258.18 kilonewton. Okay, and put h value of here, so 320 plus 4/5 into 252
0.27. So the value of VA is VV is 521.82 kilonewton. Okay, these are the final values of VA and VV. VA is 258.18 kilonewton and VV is 521.82 kilonewton. ठीक है? So if any problem in this question, you can ask. Hello. किसको? मार्शल किसको? क्या कौन बोल रहा है? हाँ, ध्यान दे। 30 किलोमीटर तुम्हारा आवाज समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रही? हेलो। यस सर। हाँ बोलो। सर जो हम लोग आर्च लिए हैं सर, हाँ। यहाँ पे हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो हम लोग पूरा होल स्पैन पे हम लोग यूटीएल अप्लाई किए हैं सर। तो वो हाँ। पूरा मतलब एक तो R1 जो हम लोग लिए हैं वो 6 मीटर है और R2 जो लिए हैं वो 10 मीटर है सर। तो हम लोग अगर हम लोग VA और VB निकाल रहे हैं सर, तो ये तो एक ही साइड का ना कैलकुलेशन हुआ। तो फिर से हम लोग को साइड का मतलब उसके अगले साइड वाला भी कैलकुलेशन करना होगा सर। अच्छा धारनी, हमको ये बताओ, तुम R1 R2 कहाँ से ले आई यहाँ पे? सर R1 इक्वल टू 6 मीटर और यहाँ पे R1 क्यों बोल रही हो? R1 R2 क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हो? सर प्रीवियस क्वेश्चन में आप R1 R2 बताए थे ना सर, तो वही। ये पैराबोलिक आर्च है, ठीक है? यस सर। तो पैराबोलिक आर्च में रेडियस कहाँ से आ गया? पैराबोलिक आर्च में रेडियस कहाँ से आ गया? वो तो सेमी सर्कुलर होता है तब ना आता है, सर्कुलर होता है तब ना रेडियस आता है। यस सर। को क्वेश्चन से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि देखो ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या था? ये डिस्टेंस था तुम्हारा 6 मीटर और जो हाइट था वो 4 मीटर। तब यहाँ से पैराबोलिक आर्च हुआ, ठीक है? ये ना कि तुम्हारा सर्कुलर आर्च हुआ, ठीक है? और ये तुम्हारा जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था तुम्हारा आई थिंक 10 कितना था? 10 मीटर था सर। 10 मीटर था, ठीक है? ये डिस्टेंस 10 मीटर था और हाइट तुम्हारा 8 मीटर था। तब ये पैराबोलिक आर्च हुआ, ना कि सर्कुलर आर्च, ठीक है धारनी? क्या? यस सर। और बोलो। यस सर। तो हम पूरे होल स्पैन पे ना सर यूटीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किए हैं 30 इंटू 6/2/6 किए, 6 इंटू 6 किए हैं सर। तो ये तो पूरा ये वाला 6 मीटर और यहाँ पे पूरा 10 मीटर, वो सारा ऐड होके ना 16 मीटर पे ना सर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कहाँ पे? देखो तुमको VA निकालना है, ठीक है? अगर VA निकालना है तो फर्स्ट पोर्शन कैलकुलेट करो लेफ्ट साइड का, देन VB निकालना है तो सेकंड पोर्शन कैलकुलेट करो राइट साइड का। तब यहाँ पर 16 10 6 और 16 कहाँ से आ गया? ये तो इंडिविजुअल कैलकुलेट हो रहा है ना।
सर टोटल Yes. लोड के टाइम तो 16 लेके उसका इंटू 30 मीटर करके उसका यूडीएल का निकालना होगा, वो शायद हमको लग रहा है वही बोल रहे हैं सर। तो उसी तरह से तो वो 780 आ रहा है सर, तभी तो 780 आ रहा है। तभी तो 780 आ Yes, रहा है yes. ना, तभी तो 780 आ रहा है। लोड तो तुम्हारे होल स्पेन पे लग रहा है, तो लोड तो तुम तो काउंट करोगे ही टोटल डिस्टेंस लेके ना। लोड अच्छा ठीक है, छोड़ो, यहाँ पे तुम इधर 6 का ले लो, उसके बाद 10 का ले लो, तो सेम ही तो आएगा। इंडिविजुअल कैलकुलेट करो या कंबाइन करके कैलकुलेट करो, सेम ही तो है। ओके सर, अभी समझ में इसको आया खुद से ट्राई करेंगे, है? खुद से ट्राई करेंगे, कंफ्यूजन हट जाएगा एक बार। हाँ एक बार इसको करो, ठीक है। देखो तुम अगर तुम यहाँ बोल रही हो कि 780 कैसे आया है, 780 तुम बोल रही हो कि सर। नहीं 780 तो आप समझ गए सर कहाँ से आ रहा है, वो तो हाँ मेरे स्टार्टिंग में ही आया था सर। हम्म वही थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे हो रहा है सर। एक बार कैलकुलेट करते हैं सर। सुनो, हाँ कैलकुलेट भी करो, और देखो यहाँ पर एक बार इस पार्ट के लिए तुम करोगी तो कितना आ जाएगा, 30 × 6, ठीक है, इस पार्ट का हो गया। सेकंड पार्ट का करोगे तो 30 × 10, सेकंड पार्ट का हो गया। या इंडिविजुअल हम कैलकुलेट करें लोड को, या फिर हम क्या करें 30 × 16 कर दें, तो बात तो सेम हुआ ना। अब मेरा टोटल आर्च पे बोल रहे हो 16 मीटर पे तुम्हारा यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल तो पूरा तुम्हारा आर्च पे लग रहा है ना, तो आर्च तो हम तो ये नहीं ना कहें कि हाँ सेम लेवल पे है या फिर डिफरेंस लेवल पे है, तो यूडीएल जो इंटेंसिटी लग रहा है उसका डिफरेंस चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, वो सभी पॉइंट पे इक्वल रहेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तुम थोड़ा एक बार सॉल्व करो उसको, उसके बाद फिर समझ जाओगी। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। आज मैं आर्च पे ही 3 हिंज आर्च बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में 2 हिंज आर्च पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट मुझे देखने दो। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करो, सारा समझ में आ जाएगा। कितने लोग हो यहाँ पे अभी? 10 लोग हो ना? चलो ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, 10 लोग। सर ओके, दिस इज सर ए। हाँ कोई बोलना चाह रहा है, बोलो। यस सर, पहले वाला क्वेश्चन में जो किए थे सर, उसमें मतलब वो तो पैराबोलिक था, तो सिमेट्री जैसा तो नहीं लगा, तो फिर एच का वैल्यू सेम कैसे, मतलब सेम लेके मतलब किए जो सर, वो समझ ड्यू टू में यूडीएल, कंफ्यूजन हो रहा ड्यू टू यूडीएल। है। बट पॉइंट लोड भी तो सर लग रहा ना साथ में, कहाँ राइट पॉइंट साइड लोड लग में। रहा है? तो राइट साइड में दो पॉइंट लोड भी था ना उसका, 100 और 200 किलो न्यूटन का। पॉइंट लोड यस सर। यूडीएल का भी सेम केस आ रहा है ना, तो यूडीएल जितना भी लगेगा, जो तुम्हारा फोर्स अपोज करेगा, वो दोनों साइड से इक्वल अपोज करेगा ना। हमारा हिंज कैसे वर्क करता है? हिंज एक एज ए कनेक्शन वर्क करता है ना। हिंज हमारा कनेक्शन एक्ट कर एज ए कनेक्शन, तुम्हारा वहां पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी लोड आएगा टोटल आर्च पे ना आएगा। हेलो अमित,
यस सर। टोटल आर्च पे ना लोड आएगा। यस सर। टोटल आर्च पे लोड आएगा तो अगर मेरा 6 मीटर पे यूडीएल लग रहा है वो भी एच ए पॉइंट पर आएगा और बी पॉइंट पे जाएगा, और जो हमारा 10 मीटर पे लोड लग यूडीएल लग रहा है, जो पॉइंट लोड लग रहे हैं वो ए पर आएंगे, बी पर आएंगे। तो अगर दोनों को हम कंबाइंड करके ही ना लोड निकाले हैं वर्टिकल रिएक्शन, देखो यहाँ पे। यस सर। यस सर। है ना? अभी कंफ्यूजन दूर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पैराबोलिक आर्च है, ध्यान से पढ़ना, पैराबोलिक है मैं बोल रहा हूं, ठीक है, एक मिनट। पैराबोलिक आर्च है जिसका स्पैन है पार्ट, फर्स्ट पार्ट का L1, ठीक है, ये L1 है। देन सेकंड का है तुम्हारा डिस्टेंस स्पैन है L2, ओके, एंड द राइज ऑफ फर्स्ट आर्च इज 3 मीटर, and rise of second part is 6.75 meter. 6.75 meter. Okay, and this portion is subjected to UDL of intensity 30 kilonewton per meter. Of intensity 30 kilonewton per meter. So the question is find the reactions at the supports and the maximum positive and negative, maximum positive and negative bending moment. Okay, this is the question. Find the reactions at the supports and the maximum positive and negative bending moment. So try to solve this. What we will find first in this question? The reaction. Reaction. Before reaction, we will find the value of L1 and L2 because we want to find the maximum positive and negative bending moment. So before finding your vertical reaction, you find the distance of, the value of L1 and L2. Then after you will calculate vertical reactions. There is some properties of parabola. One property is, write down, by property of parabola,
by property of parabola, if L1 and rise is H1 and distance is L2 and rise is H2, then there is some relationship between these two parabolas are as L1 square divided by H1. H1 means 3 meter equal to L2 square divided by H2. H2 means 6.75. Okay, this is the property of parabola. So from here, you can find the value of L1 and L2. And sorry, the total length is 22.5 meter. Hello. हेलो। यस सर। अभी सॉल्व करो, L1 L2 का वैल्यू निकालो। So the value of L1 and L2 is, after calculation, L1 is 203 √3। L1 का वैल्यू बता रही हो? हाँ सर। हाँ, √3 L2 का √6.75। √6.75 यही होगा। और किसी ने सॉल्व किया है? एनी अदर पर्सन? अमित? नहीं सर। मधुसूदन? मधुसूदन है यहाँ पे? यस सर। अच्छा, यहाँ पे मार्शल किसको है? मार्शल किसको अटेंडेंस के लिए आता है क्या केवल? मार्शल बोलो, तुम्हारी आवाज हाँ बोलो, वैल्यू बताओ कितना है? हेलो। हाँ बोलो, कितना है? हेलो सर नेटवर्क डिस्टर्ब करता है सर, तो आवाज अच्छा से नहीं आता है, बस जो लिखते हैं वो सब देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, चैट बॉक्स में, अच्छा छोड़ो, जो वैल्यू आया है तो बोल हेलो। सकते हो तुम। ठीक है, कोई अदर बोलेगा? धारनी? मेरा L1 का वैल्यू आ रहा है 2.60 और L2 का वैल्यू आ रहा है 19.87। 19.87 और L1 का कितना आया है? L1 का वैल्यू आ रहा है 2.63। 2.63 मीटर। ये सभी वैल्यू रॉन्ग है, ठीक है। राइट वैल्यू सर L1 का वैल्यू 8.22। 8.22
और L2 का 12.32। 12.32। रंजन कुमार, फिर कैसे निकाले? रंजन कौन बोला है? रंजन बोला है? मधुसूदन बोल रहे थे। मधुसूदन बोल रहे हो? मधुसूदन, ये भी तो वैल्यू गलत ही है दोनों। देखो राइट वैल्यू लिख लो। L1 का वैल्यू आया है तुम्हारा 9 मीटर एंड L2 का वैल्यू आया है तुम्हारा 13.5 मीटर। ओके, फिर कैसे निकाले? अब देखो कैसे निकाला। यहाँ पे देखो, जब L का वैल्यू दिया हुआ है तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो L1 और L2 का वैल्यू। देखो यहाँ पर सॉल्व करके बताता है, तुम वैल्यू भी तुमको सॉल्व करके बताना पड़ेगा सबको। सर हो गया सर, वो देखे नहीं थे, हो गया हो गया। हो गया? चलो अभी तो हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि बताना पड़ेगा? सर बता दीजिए सर एक बार। अच्छा, बताइए। बता ही देते हैं। एक क्वेश्चन में 2 दिन लगवाओगे तो ठीक रहेगा। चलो देखो यहाँ क्या करना है, तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये स्क्वायर में था, ठीक है। L1 स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई 6.75 आई थिंक, हाँ यस 75। सो इसको क्या करो, स्क्वायर हटाओ। स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, L1 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू L2 √6.75। ये हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, हेलो हेलो, यस सर। अभी क्या करोगे, अभी इसको करो, एक साइड में लेकर आओ, ठीक है। एक साइड में लाओगे तो क्या होगा, L1 डिवाइड बाई √3 प्लस L2 बाई √3 6.75, ठीक है। माइनस होगा। ये प्लस तुम्हारा क्या है, पैराबोला का प्रॉपर्टी से हो रहा है, ठीक है। पैराबोला का प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो इसको दोनों एलसीएम लो, कितना आएगा। या फिर क्या किया है इसने, एलसीएम ना लेके दोनों को केवल जोड़ दिया है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया है, दोनों को जोड़ा है तो कितना आया है, दोनों को जोड़ दिया है √3 प्लस √6.75 L1 प्लस L2, दोनों को जोड़ा है, ठीक है। अभी यहाँ पर L1 प्लस L2 का वैल्यू कितना दिया है, 22.5 डिवाइड बाई √3 प्लस √6.75, ओके। हेलो हेलो हेलो, यस ठीक है। सर। यस सर। फिर क्या किया है, इसको इक्वेट किया है, L1 बाई √3 को इससे इक्वेट किया है। देन क्या किया है, L1 बाई √3 को इससे इक्वेट किया है। और फिर जब फर्स्ट पार्ट को इक्वेट किया है L1 बाई √3 को फ्रॉम दिस पोर्शन 22.5 डिवाइड बाई √3 प्लस √6.75। सो यहाँ से L1 का वैल्यू निकाल दिया है। L1 का वैल्यू कितना आया, ये आया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो L1 का वैल्यू ये आएगा। इतने पोर्शन को सॉल्व करके बताओ। इस पोर्शन को सॉल्व करो, देखो L1 का वैल्यू आएगा। यस सर, आ रहा आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करो,
L2 बाई 6.75 को सॉल्व करो, या फिर तुम्हारा L1 का वैल्यू जब आ गया है तो उसको 2.5 से L2 का वैल्यू -8.31 देखो L1 का वैल्यू निकाल लियो ना, L1 का वैल्यू निकालने के बाद उसको 22.5 -9 कर दो, L1 का वैल्यू L2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पैराबोला का प्रॉपर्टी भी देख लेना। अगर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट L1 दिया है, L2 दिया है और टोटल लेंथ दिया है, देन उसका L1 L2 कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हेलो हेलो, अभी फिर क्या फाइंड आउट करना है मुझे, देन वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। Then find vertical reaction. हेलो, यस सर। हाँ वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करो, L1 L2 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करो। यस सर, निकल गया क्या आया सर। VA का आया फॉर्म 189, ऑफ H, VV का आया 81, बोलो VA का बोलो, H आया 160, 160, हेलो हाँ बोलो 162 162 किलो न्यूटन। ओके, VA कितना है, न्यूटन। अच्छा VA वैल्यू ऑफ VA 189 किलो न्यूटन। ओके, एंड VB 81 किलो न्यूटन। And for maximum positive and negative bending moment, we will see in next class. Okay, so you all make your attendance. हेलो, यस सर। कुछ लोग तो हो यहाँ पे, चलो अटेंडेंस बना दो, बाकी लोग आई थिंक बना ही दिए होंगे। तुम लोग भी अटेंडेंस बना दो अपना। ये QR कोड शो हो रहा है, यस सर। ठीक है, अटेंडेंस बना दो सभी लोग। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। You can leave after make your attendance. Okay. थैंक यू सर। Okay, thank you. It is